फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, मतलब एक वायर है, कंडक्टर है, उसके अंदर क्या है, करंट फ्लो कर रहा है और उसको मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे तो उसमें फोर्स लग जाएगा। फोर्स जो होगा वो लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा हमेशा वो। नेट फोर्स ऑन अ लूप इज 0 व्हेन प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। है लेफ्ट हैंड रूल का कोई काम नहीं है। मैंने तो कभी सुना ही नहीं है लेफ्ट हैंड रूल, कोई होता भी है। अरे मैंने नहीं पढ़ा कभी। मैं बताता हूँ यार, 10th में हमने क्या पढ़ा, तुमने नहीं पढ़ा, तुमने नहीं पढ़ा वो। तुमने इंजन पढ़ा या आईसी इंजन? नहीं पढ़ा ना तुमने। वो पढ़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट? नहीं पढ़ा। ऐसी बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी, तुमने वो पढ़ा कि अल्कोहल कैसे बनता है, गन्ने के उससे अल्कोहल कैसे बनता है? वो नहीं पढ़ा। नहीं पता वो। एग्जाम में आ गया तो ऐसे स्पेसिफिकली करके लेफ्ट हैंड से ही निकालो इसको। नहीं आया तो राइट हैंड से निकाल के बोल दो, मैंने तो लेफ्ट हैंड से निकाला है। तुम्हें थोड़ी पता है कि मैंने ये करा है, ये करा है। आंसर तो सही नहीं आएगा। तो यार लास्ट क्लास में मैं पढ़ा था, क्या पढ़ लिया था? मूविंग चार्ज है ना, पहला परपेंडिकुलर वाला केस और फिर मतलब हाँ और जब वेलोसिटी परपेंडिकुलर नहीं है तब। हाँ वेलोसिटी जब परपेंडिकुलर है तो सर्कल पे घूमता है, और जब नहीं है तो हेलिकल पाथ पे घूमता है। और उसमें रेडियस वगैरह सब निकाल दिया था। यही सब। आज पढ़ते हैं फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। Force on a current carrying conductor placed in magnetic field. तो इसमें पढ़ रहे हैं कि किसी कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है, तो उसको अगर मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो उसको फोर्स लग जाएगा। ठीक है, तो देखो जरा, मान लो ये थोड़ा मैं वायर को मोटा बना रहा हूँ दिखाने के लिए। एक वायर समझ लो, उसमें करंट चल रहा है, मान लो ऊपर चल रहा है करंट, ऐसे ऐसे जा रहा है। ठीक है, और इसका लेंथ ले लो कुछ L, इसका एरिया ले लो A। ठीक है, और क्या लें, और उसको हमने रख दिया मैग्नेटिक फील्ड में, कुछ मैग्नेटिक फील्ड B लगा रखी है, वो कहीं भी हो सकती है, अंदर बाहर इधर उधर। ठीक है, तो हमें मतलब डेरिवेशन करना है। तो पहले क्या करें, देखो करंट चल रहा है, करंट है, इसका मतलब क्या है, होगा उधर, और मैग्नेटिक फील्ड तो बाहर है, और बोलो हाँ, एक करंट चल रहा है तो क्या हो रहा होगा, इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे होंगे, हाँ चल रहे होंगे यार,
फ्री इलेक्ट्रॉन चलते तभी तो आता वो करंट। किधर चल रहा है? हाँ बस करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन चल रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा होगा। ठीक है, कितनी स्पीड से जा रहा है? ड्रिफ्ट स्पीड, वो हमने पढ़ रखा है, ड्रिफ्ट स्पीड वीडी, वो पढ़ रखा है करंट में हमने। तो सारे जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं सब इतनी स्पीड से धीरे धीरे चलने लग जाते हैं, वही स्पीड है इनकी। ठीक है, तो इस पे फोर्स लगेगा, ये चार्ज है ना, और चार्ज चल भी रहा है स्पीड से और मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो फोर्स लगेगा। तो फोर्स लगेगा तो ये चार्ज कंडक्टर के अंदर है, तो इसका मतलब इस पे फोर्स लगेगा तो इस पे फोर्स लग जाएगा। करंट तो कोई चीज नहीं है जिसमें फोर्स लगेगा, कंडक्टर में फोर्स लग जाएगा, समझ रहा है? तो वही निकाल रहे हैं। तो ऐसे निकालेंगे पहले फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन, फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसको क्या नाम दें? F1। क्या होता है फॉर्मूला, क्या होता है? क्यू वी क्रॉस बी, यही होगा कि नहीं? हाँ। क्यू वी क्रॉस बी। ठीक है, अब यहाँ पे रख दो, ये चार्ज कितना है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? और कुछ भी डायरेक्शन, फॉर्मूला तो ये लगेगा, जो ऊपर से कोई डायरेक्शन, ये तो डेरिवेशन है, न्यूमेरिकल थोड़ी है कि हम उसको कहीं डायरेक्शन ले लें, कुछ भी हो सकती है। वी क्रॉस बी, अब यहाँ पे वैल्यू रख दो, चार्ज कितना हो जाएगा? ई उधर ही रखा है। ठीक है, वी क्रॉस बी, वी क्रॉस बी, वीडी, वीडी, क्योंकि वेलोसिटी उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, क्रॉस बी। ठीक, अब ये हो गया एक इलेक्ट्रॉन का फोर्स। अब हमें निकालना सब पे, मतलब टोटल फोर्स निकालना। तो क्या करें, क्या करें? टोटल फोर्स निकालना, कैसे निकालें? या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट लेंथ, वॉल्यूम। सारे हाँ। एक इलेक्ट्रॉन पे इतना लग रहा है, तो क्या करूं कि पूरा कंडक्टर पे निकल जाए फोर्स टोटल? एन इलेक्ट्रॉन्स, सारे इलेक्ट्रॉन जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें, उतने इलेक्ट्रॉन से इसको मल्टीप्लाई कर दो यार। ये एक इलेक्ट्रॉन पे मान लो उसके अंदर 10 लाख इलेक्ट्रॉन चल रहा है, तो 10 लाख से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता होने चाहिए ना इसमें। हाँ। तो नंबर इलेक्ट्रॉन्स कैसे पता चलेंगे? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन यार, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? हमने डेरिवेशन में किया होगा ना, इलेक्ट्रॉन नंबर डेंसिटी इज इक्वल टू n into v n by v। हाँ, इज इक्वल टू n इंटू ए एल। याद है कि नहीं है? हाँ। ये n क्या चीज है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट लेंथ, वॉल्यूम। अरे वॉल्यूम, ना वॉल्यूम। ठीक है। आज भी कावड़ यात्रा चल रही है। कितने बजे निकले? अच्छा 50 पे निकला था मैं। 6:50 पे निकले थे। लेट हो गया, मैं कहीं गया था। 5 मिनट लेट हो गए। 5 मिनट नहीं नहीं, कितने हो रहे हैं? 7:30 हो रहे हैं। जल्दी आ गया। मैं कह रहा ना खाली खा लो। ठीक है। आज खाली खा। ये रास्ते में बंदर ने फ्रूटी छीन ली थी। बंदर ने फ्रूटी छीन ली थी हाथ से। तुम क्या पैदल आए हो? पैदल
यहीं पे इसी रोड पे तुम ऐसे करते जा रहे थे, पूरा छीन गया, डर गया। 2 मिनट में ही खड़ा तो है। तुमने यहीं खरीदी थी मूली? यहीं खरीदी? हाँ यही तो खरीदी, नहीं की नहीं थी। और वो बंदर ना फिर उस दुकान वाले को वापस कर दिया पैसे। कोई बंदर पैसे नहीं और उन्होंने लेके ट्रेन स्टोर में आती रखा। आती है बंदर को भी। नहीं, वो बंदर वहीं रहते हैं। अच्छा मैं तो कभी नहीं देखी आती ठीक बंदर। भी है। रहते हैं वो बंदर, बिल्कुल रहते भैया बच्चे भी हैं उनके। हैं। हाँ सब है। मैंने तो कभी बंदर नहीं रोटी छीन के खा दूंगी। आधे लोग इसकी देख रहे हो। कोई नहीं हो जाता है। चलो कोई बात नहीं यार, पानी पीना तो पानी। नहीं इसलिए तो दी थी। मेरा अब ठीक है फिर कोई ना। तो ये हो गया, देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम होता है छोटा n, और ये हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो फोर्स क्या हो जाएगा, टोटल फोर्स F। टोटल फोर्स क्या हो जाएगा, और जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है टोटल इनटू एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स, ठीक। तो NaL इंटू E BD क्रॉस B, ये बात है, ठीक। NaEDD क्या होता है, ये आई करंट। करंट होगा ना। तो फोर्स को लिखो F इज इक्वल टू आई को बाहर ले लो, क्योंकि आई एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर नहीं है। ऐसे लिखो NaEDD को आई लिख दिया और आई बाहर ले लिया। जो L है वो V के साथ क्रॉस हो जाएगा, L एक वेक्टर बन जाएगा, लेंथ एक वेक्टर बन जाएगी। तो ऐसे लिखने का तरीका है। अब तुम इसको याद कर सकते हो। फोर्स क्या है, फोर्स ये हम क्या निकाल रहे हैं, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, मतलब एक वायर है, कंडक्टर है, उसके अंदर क्या है, करंट फ्लो कर रहा है, और उसको मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे तो उसमें फोर्स लग जाएगा। फॉर्मूला ये है, और इसको मैग्नीट्यूड निकालना था, इसलिए I LB साइन थीटा, किसके बीच में ये एंगल, एल और बी के। L और B। जैसे हमने वो किया ना Q V क्रॉस V, V साइन थीटा, वैसे ही। और उसमें डायरेक्शन कैसे निकालते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड के L क्रॉस बी क्रॉस बी। V क्रॉस B तो करके ऐसे यहाँ पे सेम यहाँ पे L क्रॉस B, L की तरफ उंगलियां करो और B की तरफ घुमा दो, और L की डायरेक्शन क्या होगी, जैसे मान लो ये वायर है, ठीक है, इसमें लेंथ है, ये तो कुछ 2 मीटर 1 मीटर, उसकी डायरेक्शन क्या लोगे, ऐसे ही लेंगे। नीचे नहीं ले सकते, जहां करंट वही लेना है। हाँ। तो डायरेक्शन ऑफ L इज अलोंग करंट। ठीक, हाँ तो याद करो, ये लिख लो, लिख लो। क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है, एक क्वेश्चन देता हूँ, वो करो फिर निकालो उसको। ठीक है, इसको कुछ ले लो। PQR इज द ट्राइंगल, इक्विलेटरल, इसमें करंट दौड़ रहा है, ऐसे घूम रहा है इसके अंदर करंट I। तो साइड ले लेना तुम 20 सेंटीमीटर साइड ले लो, करंट ले लो 2 एम्पेयर, ठीक है।
और इसमें मैग्नेटिक फील्ड भी लगा रखी है भाई, ऐसे। ये ऐसे अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, पूरा में यूनिफॉर्म। तो फिर वो भी दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी 0.5 टेस्ला। अब निकालो जरा सब पे, फाइंड। पहला है फोर्स ऑन ईच साइड, ठीक है। दूसरा टोटल फोर्स ऑन ट्राइंगल PQR, निकाल करो। फोर्स की वजह यहाँ पर भी लगा है। भाई हैं कितना, एक साइड पर 20 20 न्यूटन। तुमने ये यूनिट सही रखी है, यूनिट मीटर पे किया। 0.20 total force 0.60 फोर्स ऐसी है, नहीं होता डायरेक्शन होती है। ठीक है, 0.20 देखिए, ये वाली और ये वाला तो पट गया अपोजिट डायरेक्शन में है। कैसे ऑपोजिट है? देखो थीटा भी कितना होगा 60 ना? हैं? किसके बीच में एंगल, किसके बीच में लेना है, लेंथ और वो बी के हैं? बीच में लेंथ और लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल है। हाँ। लेंथ कोई भी पकड़ लो, कोई भी लेंथ पकड़ लो, मान लो QR। हाँ मैग्नेटिक ऐसे है ना, लेंथ हाँ ऐसे, हाँ मैग्नेटिक फील्ड कैसे, ऐसे ऐसे कैसे, मतलब सेंटर पे। मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, डायरेक्शन बताओ। अंदर अच्छा अंदर, इनसाइड तो अंदर क्या, अंदर ऐसे अंदर घुस रही है, ये अंदर घुस रही है, तो क्या होगी इसके, परपेंडिकुलर बस sin 90। तो बस लगाओ फॉर्मूला। तुमने डायरेक्शन तो निकालोगे ना, डायरेक्शन फोर्स डायरेक्शन ऐसे देखो ना, एल क्रॉस बी। कर तो दी हाँ करी, एक बताओ, जो जो फोर्स होगा वो एल और पी दोनों के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तुम्हारा परपेंडिकुलर है, क्यों इसकी ये परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर कहाँ से लग रहा है, ये ऐसे हो कैसे आएगा, थोड़ा सा 0.4 फोर्स आप आ रहा है। कटेंगे दोनों, 0. कटेंगे नहीं कटेंगे ना। तब क्यों काटा था क्या है फोर्स रही है, फोर्स का हैं? वो फर्स्ट का आंसर क्या है? 0.2 सेंटीमीटर को मीटर में किया है, हाँ 20/100 होगा। 20/100, 0.20 हाँ 0.2 आ जाएगा। हाँ सॉरी। अब तो ये ऐसे कुछ आ रहा है देखो। हाँ इंटरमीडिएट निकालो ना, एल क्या होगा?
इंटरनेट नहीं निकलेगा कैसे? छोड़ दे रखे हैं तो उसका नेट नहीं निकल सकते। 0.20 का स्क्वायर प्लस ऐसे हाँ वो तो दो का होता है ना पहले हाँ। तो 3 दे रखे तो कंपोनेंट बनाओ ना कंपोनेंट बनाओ और b की वैल्यू दे रहे थे 20 तो a और l इक्वल होगा एक दूसरे के। अरे लेंथ ही यार उसमें तो लेंथ दे रखा है यहाँ पे लेंथ की जगह ये रखा हुआ, क्या फर्क पड़ेगा? एरिया दे रखा है ना, हैं ए क्या है? एरिया ही तो है। एरिया है क्या है? तुम पहले डायग्राम देखो। अच्छा हाँ सही कह रहे हो, मेरे को लगा एरिया दे रखा है ए। सही कह रहे हो, साइड है एरिया है उसका ट्रायंगल का पूरा। ट्रायंगल का एरिया 3 बार लिखूंगा मैं। हाँ सही कह रहे हो। फिर अब तो हो गई बस निकाला निकल मैंने, गया करा भी निकल नहीं। गया टोटल निकालो वो भी निकालो। दूसरा वर्ड टोटल फोर्स ऑन द ट्रायंगल। टोटल निकालो। अरे तीनों पे फोर्स देखो ना यार, तीनों पे सेम आ रहा है। हाँ आप डायरेक्शन देखो उनकी। मैं डायरेक्शन बनाऊं ट्रायंगल में, डायरेक्शन बनाऊंगा ऐसा हाँ? थोड़ा सा हिंट दे दो लाइफ लाइन चाहिए अरे वो करो ना कंपोनेंट बनाओ कंपोनेंट। तो क्या कौन बनेगा, करोड़पति चल रहा है लाइफ लाइन अरे देखो ये ऐसे आया, ये ऐसे आया और ये सीधा है। वो तो सीधा ऐसा है ये साइड ऐसे हाँ ऐसी करो हाँ। बड़ा लगा हमारा तो अब 60 डिग्री ना अरे यहाँ से लाइट बना दो हाँ तो ये अब निकल जाएगा कंपोनेंट के अंदर। तो कंपोनेंट निकलने से क्या होगा? उससे पता चलेगा मॉडल होता है कितना अलग है तो वजन तो रेंट में जाएगा। कितने वर्टिकल में निकालना ऐसे तो करते हैं। क्या कर रहे हो कितनी तुम? मेहनत क्या करना है? कुछ भी नहीं है मैं करूँ क्या? फोर्स से निकल गया। हैं? टोटल 0.4 क्या चीज? 0.4 कैसे कैसे बस किसी का आंसर नहीं है किसी के पास कुछ ही बोल दिया 0.2 ये बोल दिया। ऐसी हवा में फेल हो गया। कोई रीजन है? तुमने कैसे सुना था ऑपोजिट डायरेक्शन? डायरेक्शन निकाली कैसे निकाली? भैया एक मिनट और, मेरे को शायद समझ आ रही है दिमाग से रुकी जल्दी। अरे तुमको नेट फोर्स निकालना नहीं आ रहा? लॉन्ग करंट अरे ऐसे निकालना L क्रॉस B से यार। उसी से दे हाँ तो उसी से करके देखो अभी याद भैया आएगा। जब आई कैप और जे कैप में आ गया फिर उसको वो भी करना है हाँ करो। हैं? कुछ नहीं करना है। देखो यार इधर देखो फिर निकल गया मेरा जाना। मैग्नेटिक फील्ड भी ठीक है। पहले इसके ऊपर देखो फोर्स ये हॉरिजॉन्टल जो है क्या होगा? किधर है भाई? L क्रॉस B। L किधर लेंगे? L किधर लेंगे बताओ? इधर लेंगे जहां करंट ज्यादा वहां लेंगे ठीक है। ऐसे L मतलब लेंथ क्रॉस B। B किधर है? क्या आ गया? B अंदर आ गया ना कितना? रूट 0.0800। ये हो गया लेंथ और B अंदर है। L क्रॉस B किधर आएगा फोर्स? ऊपर आया ना। लेंथ इधर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है। ऊपर हो गया ऊपर ये ठीक है। ये बना रहे कुछ तीनों पे फोर्स सेम आ रहा है। हाँ। मैग्नीट्यूड तो सेम ही है। उसको F ले लो, पहले F निकाल देते हैं ईच साइड पे। F इज इक्वल टू I L B साइन 90। लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में 90। ये वाली साइड ले लो चाहे ये वाली ले लो
परपेंडिकुलर ही है मैग्नेटिक फील्ड के। तो आई कितना हो गया? तो 2। लेंथ कितनी है, कितनी देर की? 0.2 और मैग्नेटिक फील्ड कितनी? 0.5। ठीक है, तो ये sin 91 हो गया। तो ये कितना आ गया? 0.2 न्यूटन। तो सब पे, तीनों पे सेम फोर्स लगेगा क्योंकि तीनों की देखो करंट सेम है, लेंथ सेम है और मैग्नेटिक सब कुछ है। और इस पे हमने डायरेक्शन निकाली हुई है, एफ ऊपर। ठीक, अब इस पे आ जाओ। इस पे किधर होगी डायरेक्शन बताओ? हाँ बताओ कैसे होगी? किससे? अरे इसके ऊपर फोर्स लगेगा, कहाँ होगी डायरेक्शन? करंट की डायरेक्शन में। अरे करंट की डायरेक्शन में तो लेंथ लेते हैं यार। अरे ऐसे करो ना। अरे ये एक मिनट। लेंथ हाँ, और बी अंदर है, अंदर घूमेगा तो इस तरह से। इस तरफ हाँ होगा परपेंडिकुलर ही बताया था ना। जो फोर्स होगा वो लेंथ और मैग्नेट, जैसे वो था ना F इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, तो फोर्स, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर होना है, ऑलवेज होना है। वैसे इसमें भी फोर्स जो होगा वो लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा, हमेशा होगा। ठीक है, तो इसके परपेंडिकुलर होगा। और पता चल गया हमको, ऐसे करके आ रहा है तो परपेंडिकुलर इस तरफ आएगा भाई। सेम एफ कहानी। ठीक है, ऐसे उसके अंदर निकाल लो वो लेंथ है, अंदर की तरफ होगा वो परपेंडिकुलर ही ऐसे। ये भी एफ होगा, तो ऐसे तीनों पे एफ लगेगा और डायरेक्शन हम देखेंगे परपेंडिकुलर से। अब क्या करें, इसका नेट निकालना है तो इन तीनों का नेट निकाल लेते हैं। तो ये टेढ़े जो फोर्स हैं इनको, इनके कंपोनेंट बनाते हैं। कंपोनेंट से थोड़ा आसान हो जाएगा। देखो ये देखो, पहले हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओ। ठीक है, ये एंगल कितना है? अच्छा ये कितना है? 60 है, इक्विलेटरल है। तो ये कितना हो गया? 60 कितना हुआ? कितना हुआ बोलो? 60 डिग्री। तो क्योंकि वो एंगल भी 60, इक्विलेटरल के सारे एंगल इक्वल होते हैं। ना कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग F बना हाँ, उल्टा है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सही है। ये हॉरिजॉन्टल, ये भी हॉरिजॉन्टल, दोनों पैरेलल, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा। हाँ, ठीक है, इतना तो पता होना चाहिए यार। ये वर्ड नहीं समझ आता। हाँ, हम भूल जाते। अरे ये 60 हो गया, हाँ। तो ये कितना हो गया? ये बताओ, ये 30 हो जाएगा क्योंकि पूरा 90 है। ये परपेंडिकुलर है ना, ये पूरा 90 तो 60 फिर 30, इसको हटा दो। समझ आ गया 30? हाँ। ठीक है, अब ऐसे ही यहां से बनाओ एक हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये 60 है, तो ये भी 60 हो जाएगा, तो ये 30 हो जाएगा। सेम कहानी 30। ठीक, अब क्या करो, इसके कंपोनेंट बनाओ। एक कंपोनेंट इधर आएगा, इधर इस तरफ कितना? cos एफ कॉस, 30 एक नीचे, ऐसे नीचे की तरफ एक नीचे आ जाएगा। एफ साइन। हाँ, एफ साइन 30। ठीक है, ऐसे ये वाला जो है इस फोर्स, इसका ये कंपोनेंट इधर आएगा, एक इधर आएगा, कितना आएगा? एफ कॉस 30, एफ कॉस 30 इधर लग रहा है, और नीचे sin 30। हाँ। अब वो cos वाले दोनों कट जाएंगे। ठीक है, हाँ। हॉरिजॉन्टल में देखो कितना फोर्स लग रहा है। एफ कॉस 30 इधर और वहां से एफ कॉस 30 इधर, दोनों ऑपोजिट है, इक्वल है, तो क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे, कट गए। तो हॉरिजॉन्टल में कोई भी फोर्स नहीं लग रहा। अब वर्टिकल में, वर्टिकल में क्या लग रहा है? एफ ऊपर, अगर अपना आंसर बदलना चाहो तो बोल दो। बदल 0। एफ ऊपर हाँ। और एफ साइन 30। हाँ। अरे साइन 30 कितना होता है यार? 1/2 1/2 होता है। तो हाँ। एफ साइन 30 नीचे लग रहा है, तो F/2 नीचे लग रहा है, ये भी नीचे लग रहा है। F/2। यहाँ से कैंसिल हो इसका जाएगा। 0 आंसर है। अब देखो F/2 ऐड हो जाएंगे। डायरेक्ट गलती से 0.2 का रूट कर दिया, वो आउट का मतलब F/2 नीचे, F/2 नीचे, ये टोटल दोनों F और ऊपर भी F, F, तो तो 0। कट गए सब, 0 आ गया। फोर्स, नेट फोर्स 0। 0। क्या समझे इससे? तुम क्या समझे इससे? हम ये सीखते हैं कि टोटल फोर्स
नेट फोर्स ऑन अ लूप इज 0. व्हेन प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. नेट फोर्स ये लिख लो भाई. नेट फोर्स ऑन अ लूप placed in net force on a loop is 0 when placed in uniform magnetic field. ठीक है, यूनिफॉर्म होनी चाहिए. अब देखो अगर ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती तो क्या होता, सब पे फोर्स बराबर लगता क्या? नहीं लगता. अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला बी चेंज हो रहा है तो फोर्स भी चेंज हो जाएगा. फोर्स चेंज हो जाएगा तो कहां से कैंसिल होगा? कैंसिल नहीं होगा तो फिर नेट फोर्स कुछ ना कुछ आने लगता है. तो नेट फोर्स 0 कब होगा लूप के ऊपर? हाँ, आया समझ में? ठीक है. एक और करो, एक और. अब ये एक चीज बताओ, ये नीचे वाला इसके भी नहीं बनेंगे कंपोनेंट? इसमें जो नीचे वाला भी अपने फोर्स होता है, अरे ये तो वर्टिकल है, इसके क्या कंपोनेंट बना ये होगा? बनेंगे ना? ये तो सारा कंपोनेंट ऊपर ही आ जाएगा ना. जो फोर्स हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लगता है उसका सारा कंपोनेंट उसी डायरेक्शन में आ जाता है. और टेढ़ा होता है उसके आते हैं दोनों डायरेक्शन. इसके बनाओगे भी तो आएगा कुछ नहीं, हॉरिजॉन्टल कुछ नहीं आएगा, सब वर्टिकल में आएगा. ठीक है, एक और करो. ये क्या है? एक सेमी सर्कल. इसमें करंट ऐसे भाग रहा है. ठीक है, और यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है. ले लो जी. करंट दे रखा है 0.5 एम्पेयर और मैग्नेटिक फील्ड भी दे रखी है 0.4 टेस्ला. ठीक है, और इसका रेडियस भी दे रखा है. रेडियस इज 10 सेंटीमीटर. ठीक है, ये सेमी सर्कल है. सेमी सर्कुलर वायर. तो निकालो उसके अंदर फोर्स निकालो. फाइंड फोर्स ऑन द वायर. करो जरा करो. लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ. इसके अंदर तुमको ये यूज करना भाई, जो ऊपर लिखा हुआ है ना, लूप में नेट फोर्स क्या होता है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रखा हो. ठीक है, इसको यूज करो. हो गया 0.040. हुआ क्योंकि पूरा होता तो 0 होता. अब हमें आगे का निकालना है. मेरे को तो लगा कि डायमीटर की इसकी लेंथ होगी, इसकी लेंथ हम ये तो ले नहीं सकते ना. मुझे ऐसा लगा जो मेरा आइडिया है मैं क्या चाहूँगी. Zero point zero six two eight.
बोलिए। मैं बताती हूँ। मैं दे क्या हुआ? कुछ नहीं सोच रहा था करने ऐसे हाँ सोचो, तो बहुत दिमाग लगाओ यार। वही तो मैंने देखो मैं बताती हूँ। हमने अब तक ये देखा है कि हम लेंथ पे लेते हैं और हम ऐसे लेंथ लेंगे और करंट भी इसी में लेंगे, तो ये तो बी फील्ड की डायरेक्शन में हो रहा है ना फोर्स। फोर्स तो हमेशा क्या होगा? तभी तो गलत है। तो हमारा आइडिया गलत है, फोर्स तो परपेंडिकुलर ही होगा, तुम जो बोल रहे हो वो गलत है। मेरे को भी यही लगता है, बाकी पता नहीं हो सकता है। मैंने कहा किया आंसर सही है। आंसर सही है? मैंने कब कहा कि आंसर सही है? कुछ भी हो सकता है। हो सकता सही है। मैं तो अपना क्यों भाई, क्या हो रहा है? दिमाग लगाया, अब मेरे को आंसर सही क्या करेंगे? तन्नू बताओ क्या करेंगे? इसमें आर की लेंथ निकालनी है। हाँ बताओ। रेडियस अपॉन रेडियस अपॉन वही तो नहीं होता है आर का फॉर्मूला। आया समझ सकता है। एरिया से फॉर्मूला एरिया समझ आ गया। आर का अगर देखो चालीस सर्कल में पाया अरे यार तुम इधर देखो, देखो सेमी सर्कल है कि नहीं है? रेडियस आर। तो अभी क्या बताया था, इसका फोर्स निकालना है, तो इसका फोर्स इतनी आसानी से निकल नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि यार देखो उसकी ना जो लेंथ की डायरेक्शन है वो बार बार चेंज, लेंथ की डायरेक्शन अलग है। छोटा छोटा लेंथ लोगे ना, उसकी डायरेक्शन अलग, उसकी करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही तो लेंथ की डायरेक्शन भी चेंज होगी। बोला था ना कि जो लेंथ की डायरेक्शन होती है वो करंट की डायरेक्शन, करंट ही चेंज हो रहा है लेंथ भी चेंज तो लेंथ की डायरेक्शन भी चेंज होती रहेगी, तो तुम कैसे निकालोगे वो? तो तुमको तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। देखिए इंटीग्रेशन में घुसना नहीं है, मैं बोल रहा हूँ ना, इसको यूज करते हैं। इसको कैसे करें यूज? इसको देखो क्या बोल रहा है, लूप के ऊपर नेट फोर्स 0 होता है, तो लूप बना के आधा कर सकते हैं। पूरा सर्कल बना के क्या करोगे? कुछ नहीं। तो इसको पहले जीरो का आधा जीरो ही होता है। इसको लूप बंद कर दो, कैसे? एक तार और जोड़ दो ऐसे, हाँ, ठीक है। हाँ। अब इसके ऊपर फोर्स, पूरे लूप का फोर्स 0, हाँ। तो जितना वायर पे लगेगा उतना ही, तभी तो 0। अरे ये देखो पूरा लूप दो पार्ट से बना है, एक स्ट्रेट वायर और एक सर्कल, सेमी सर्कल। तो इसका मतलब अगर इस पे हमने फोर्स निकाल दिया, कुछ फोर्स, उतना ही फोर्स किस पे लगेगा? सर्कल पर। जितना फोर्स स्ट्रेट वायर पर लगेगा उतना ही फोर्स सेमी सर्कल वायर पर लगेगा, तभी तो कैंसिल होगा वो। और ऑपोजिट लगेगा, इक्वल एंड ऑपोजिट। तो इस पे निकालो यार, पहले करंट ऐसे आ रहा है, यहाँ से घूम के जाएगा, इस पे फोर्स निकालो। F इज इक्वल टू 0.04 IL की सिंपल फॉर्मूला, IL क्रॉस B, IL B साइन थीटा। आई कितना है? IL B साइन थीटा। आई कितना हो गया भाई? 0.5। L कितना है? L कितनी हुई इसकी? डायमीटर कितनी? 20 सेंटीमीटर, 0.2। और B कितना है? 0.4, ठीक है, इंटू साइन 90, वो तो 1 है। मैग्नेटिक फील्ड अंदर और लेंथ इधर, और फोर्स नीचे। अब ये सब मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा? 0.040 0.04, ठीक है। ये आ गया न्यूटन, इतना फोर्स आ गया। किस पे लग रहा है ये फोर्स? स्ट्रेट वायर। किधर लग रहा है, किधर लग रहा है बताओ? फोर्स डायरेक्शन L क्रॉस B, L क्रॉस नीचे नीचे लग रहा है। तो अब सेमी सर्कुलर वायर पे कहाँ लगेगा? ऊपर लग जाएगा, क्योंकि नेट फोर्स क्या होना चाहिए? 0। पूरे लूप पे 0 होना चाहिए। तो स्ट्रेट वायर पे नीचे, सर्कल वाले पे ऊपर, तभी तो नेट फोर्स 0 कर से मैं क्या यही से, ठीक है। सब पे इसी से हो जाएगा। और क्या? हाँ, तो फिर राइट हैंड और लेफ्ट हैंड को भी काम नहीं ये है। राइट हैंड तो है। अरे नहीं, ये तो राइट हैंड है, हैं? लेफ्ट हैंड रूल का कोई काम नहीं है।
मैंने तो कभी सुना ही नहीं है लेफ्ट हैंड रूल कोई होता भी है। लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग अरे मैंने नहीं पढ़ा कभी, मैंने भी पढ़ा नहीं था, झूठ बोल रहे हो। नहीं पढ़ा भाई, कोर्स में ही नहीं था। तो हमारे मैग्नेट हमारे वाला में चैप्टर डाल नहीं दिया पढ़ा था। हमको कोर्स चेंज हो गया। मैग्नेट वाला चैप्टर नहीं पढ़ा था हमने। हैं? मैग्नेट वाला चैप्टर, मैग्नेट वैग्नेट कुछ नहीं था। मोटर भी नहीं पढ़ा। लो मोटर नहीं। मोटर तो हमारे मैं बताता हूँ यार, 10th में हमने क्या पढ़ा, तुमने नहीं पढ़ा। तुमने नहीं पढ़ा वो, तुमने इंजन पढ़ा या आईसी इंजन नहीं नहीं पढ़ा ना। तुमने वो पढ़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट, नहीं। 10 नहीं पढ़ा। ऐसी बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी। तुमने वो पढ़ा कि अल्कोहल कैसे बनता है, कि गन्ने के उससे नहीं, अल्कोहल नहीं, कैसे नहीं, बनता है। वो नहीं पढ़ा। नहीं पता वो। बढ़िया चीज पढ़ी आपने। हमने नहीं पढ़ी। मुझे तो ये उस जमाने का तो कोर्स था, तब नहीं था यार वो सब। तब ये लोग इन चीजों को ज्यादा यूज भी करते थे। ये यार 200 साल पुरानी चीज है। अच्छा 200 भैया 200 साल की थोड़ी हो। अरे मैं उसको बता रहे हैं, उस जमाने में यूज नहीं करते थे कि यूज करते थे, पुरानी चीज हो गई वो। कहीं यूज करते थे अल्कोहल। अल्कोहल बनाना वही बनाते थे लोग पहले। वही तो ये तो क्या है, यूज नहीं करते तब। ये बात है। कोई देखो रूल यही है। ये क्यों इम्पोर्टेंट पता है क्यों? ये एक क्रॉस भी देता है और तुम लेफ्ट हैंड जो करते हो ना तुम वो बेकार है, इससे कुछ नहीं होने वाला। एग्जाम में आ गया तो ऐसे स्पेसिफिकली करके लेफ्ट हैंड से ही निकालो इसको। नहीं आया तो राइट हैंड से निकाल के बोल दो ना, मैंने तो लेफ्ट हैंड थोड़ी पता है। उन्हें थोड़ी पता है कि उन्हें ये करा है, ये करा है। आंसर तो सही नहीं आएगा। टीचर देखिए वहां जब ये बच्चे ये कर रहा है, ये कर रहा है। भाई भैया करके राइट हैंड से निकाल के उनको बोलो लेफ्ट हैंड यूजिंग लेफ्ट हैंड Right आंसर hand. इज दिस। राइट हैंड से करके Right देखो hand. कि लेफ्ट हैंड से किया है। क्या है, क्या क्वेश्चन? ऐसे कौन बोलता है कि लेफ्ट हैंड से करके? हैं? इतनी दिमाग की बात चल रही है मेरी। ये तो सही कह रहे हो। तो वो हो गई, वो हो गई डिटेल। सही कह रहे हो। हाँ भैया लेकिन लिटरली तो मैं राइट हैंड से ही निकाल के आऊंगी ना। क्या? क्वेश्चन तो मैं राइट हैंड से सॉल्व करूंगा। काम करो ना, ऐसे करो, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। कैसे सारे में और लेफ्ट हैंड से सब कुछ नहीं होने वाला। अच्छा लेफ्ट हैंड बच्चों की बात है, वो सब बेकार। एक्चुअली यही हाँ स्क्रू रूल ये मुझे बेटर लगा। इसमें क्या है ना, 3D में भी चलता है। वह सबसे बड़ी बात है इसमें, इसका चक्कर नहीं है। मैं तो ये भूल जाती हूँ कि ये कौन सी थी, मदर फादर चाइल्ड करते करते आदत कोई भूल जाती हूँ मैं। वो बेकार है, बेकार है। क्योंकि देखो 10th में क्या है ना, वो क्रॉस प्रोडक्ट तो बता नहीं सकते, इसीलिए वो जुगाड़ का तरीका बताते हैं कि इसमें ये रट लो। फ्लेमिंग था ना, फ्लेमिंग राइट हैंड है ही। लेफ्ट दोनों था फ्लेमिंग तो का। CA4 CA एक बकवास था वो। मुझे ये समझ नहीं आया भैया, एक से ज्यादा साइंटिस्ट के नाम फ्लेमिंग हो सकता है? एक से ज्यादा हाँ क्यों नहीं हो सकती? नहीं, उस जमाने में अगर किसी को नाम देना हो ये फ्लेमिंग का काम है तो मतलब 2 फ्लेमिंग ने कोई अलग अलग काम किया हो, एक ने केमिस्ट्री में, एक में बायो में कुछ। भैया केमिस्ट्री में भी फ्लेमिंग है, हो फिजिक्स सकता में भी है, वही ना। फ्लेमिंग है और बायो में भी फ्लेमिंग जैसे है। न्यूटन है, न्यूटन मैथ्स में भी है और फिजिक्स में भी है। हाँ पर वो तो एक कनेक्टेड ब्रांच में हो गई ना। अब आप एक बात मानो कि आप एक मतलब उसको उसमें भी ले रहे हो अलग-अलग फ्लेमिंग काम के को बायो में, और अलग एक को साइंटिस्ट हो आप- सकते हैं। और एक को आप उसको ही फिजिक्स में भी ले रहे हो, तो बायो फिजिक्स तो जमीन आसमान का फर्क होते है। हैं ना, होते हैं। अरे वो जो कर लेते हैं लोग यार। अरे पर वो तो वो कर रहे हैं ना, मतलब क्या कहते हैं, एक डिस्कवरी कर रहे हैं, तो बहुत वो अपने नाम से जानने मतलब ज्यादा खुश होंगे ना जान के कि अगर उनका नाम है। पर फ्लेमिंग तो 3 है, ऐसे तो पता ही नहीं चलेगा कौन सा फ्लेमिंग तो पूरा नाम देखो ना उसका, फ्लेमिंग नाम है बहुत है, पूरा नाम देखो। किसी का भी नाम नहीं है। नहीं पूरा भी लिखा रहता है लेकिन। अब जैसे ये हो गया कि न्यूटन का पूरा नाम क्या था, बताओ भाई। आइजैक न्यूटन। कहीं लिखा रहता है आइजैक? नहीं लिखा कैसे रहता। बताओ? ऐसे तो बहुत सारे साइंटिस्ट हैं। तो मैंने लॉ पढ़ा एक के था। फैराडे लॉ। जैसे आर्किमिडीज, आर्किमिडीज का पूरा नाम क्या है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल पता है बस। बस पूरा नाम नहीं होता ना, तो तुम पूरा नाम देखने जाओगे तो मिल जाएगा वो नेटवर्क पे। मैं सर्च करूं, उससे दिमाग में क्यूरियोसिटी है। कर लेना, कर लेना। 3 फ्लेमिंग है क्या? ऐसे बहुत सारे हैं, मैं ज्यादा भूल जाओ अभी तुम चल सब अंग्रेजों का ही नाम है। आज का अगर प्लान आ गया ना आ गया है। देखा मैं कह रहा था ना
इतने भी भूल जाओ। लिख लो इसको, हो गया, समझ में आया? एक और दे रहा हूं, एक और करो भाई। रिजल्ट आ रहा है ना, आएगा ना। अब ये ऑनलाइन आता है, सही, अच्छा है। ये लो, क्या है? सही। अरे ये देख तो लो ना डायग्राम। वो सिलेंडर पैरेलल में बना दिया ये क्या कर रहे हो? दो वायर है, ठीक है, उनको पैरेलल में लगाया ऐसे, एक बैटरी जोड़ दी है। मतलब ये तो कंडक्टर सिलेंडर है या दो वायर है? हाँ, वायर तो सिलेंडर होता है। हाँ जूम करके ये देखो। तो अपने वायर से ही है। हाँ। अरे तो यार तुम इसको मानो ना बस, ये बाकी तुम रेजिस्टेंस मत मानना, इनका रेजिस्टेंस काउंट होता है, ऐसे ऐसे बोला है। ये वायर सिर्फ कंडक्टिंग वायर, सिर्फ प्योर कंडक्टर, इनका कोई रेजिस्टेंस नहीं है। ये जो ये वाली तारें हैं, ये वायर है? अरे यार किताबों में सब हो जाता है, एक्चुअल में नहीं होता। सब ऐसे ही करवा दी इन्होंने, तो कुछ नहीं। ऐसी मतलब यार वही को पता, मुझे अभी भी एक चीज समझ नहीं आई कि कौन सी प्योर वाली है, कौन सी है। इनका रेजिस्टेंस है वो प्योर नहीं अच्छा, है। इनका है। दो और सिलेंडर इनका वायर। नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस है, ये ऐसे समझना, ठीक है। हाँ, तो ये एक पतली वायर है, मोटी वायर, इसका रेडियस आर ले लो, इसका 2r ले लो, ठीक, लेंथ सेम है दोनों की, बाकी सब कुछ सेम है, मटेरियल भी सेम है, ठीक है। मटेरियल इज सेम, मटेरियल एंड लेंथ आर सेम, ठीक है। तुम्हें निकालना है फाइंड, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी लगा रखी है भाई, इससे पूरा कुछ नहीं सकता। मैग्नेटिक फील्ड भी लगा दी, ऐसे मैग्नेट लगा दी, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म कांस्टेंट है। फाइंड द रेशियो ऑफ फोर्सेस, इसको 1 फर्स्ट वायर ले लो, इसको 2 ले लो, F1 अपॉन F2 अपॉन F1, F2 अपॉन F1 निकाल, चलो दोनों पे क्या निकालना है, फोर्स निकालना है और फिर डिवाइड कर देना है, निकाल। सही, थर्ड चैप्टर तो पढ़ लिया ना, फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला में क्या चाहिए बताओ, फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला फोर्स का, और चैप्टर तो पढ़ लिया। ऐसे सर्किट तो है थर्ड चैप्टर पढ़ो। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एक ही हुआ यार, ये कहां से आ गया भाई? आगे पोटेंशियल का फॉर्मूला है। भैया पूछते ही एकदम से मैं क्या जवाब दूं? अरे नहीं पता तो बोलो ना कि नहीं आता, देख के बता दो। ये देख के बता दूं। हाँ, देखोगे क्या, लेकिन ये बताओ फोर्स का फॉर्मूला किस पे फोर्स? वैसे मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, पर इसमें अरे थोड़ा लगेगा। अभी क्या पढ़ रहे हैं हम आज? अभी तो इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं। इसका रेजिस्टेंस तो हमें पता ही नहीं आज है। निकाला हमने फोर्स, हाँ आज निकाला फोर्स, हाँ, एल क्रॉस बी कुछ। वही। आई एल बी साइन। अबे मैं लेट आया था, एग्जैक्ट नहीं यार होता। क्वेश्चन तो कर दिया ना, आई एल बी साइन। ठीक है, जरूर मान रहा हूँ मेरी गलती है। ठीक है, ठीक है, तो वो लगाना है दोनों पे, हाँ, आई एल बी साइन। ठीक है, करो। ये 2r और r क्या है? इनकी चौड़ाई, लेंथ, रेडियस यार, रेडियस। वायर का रेडियस होता है ना वो छोटा सा, ऐसा समझ लो ये वायर है, हाँ ये इधर गोल गोल होगा ना, हाँ, उसका रेडियस, अच्छा हाँ, समझ गए बात? तो काटो पे तो वायर को तो ये, हाँ, अभी को गोल गोल दिखता है, हाँ, उसका रेडियस है वो। उसको क्रॉस सेक्शन बोलते हैं, क्रॉस सेक्शन, हाँ, क्रॉस सेक्शनल एरिया।
पाइप होते हैं, ऐसे पाइप होते हैं, उनको काटो तो क्या दिखेगा तुमको? गोल गोल दिखेगा। हाँ। उसका रेडियस One ratio 4. निकाल लो यार, तो वापस आना। कुछ नहीं है इसमें, करो। करंट क्या होगा भैया? करंट क्या होगा खुद लेट करना पड़ेगा, यार? तुम निकालना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा ना। निकालो। पिछले चैप्टर में निकाला ना करंट। NEAVD दोनों किस में लगे हुए हैं? पैरेलल पैरेलल में क्या है? सेम पोटेंशियल। पोटेंशियल दोनों का सेम करो। P इक्वल टू IR। इसमें I1 ले लो, इसमें I2 ले लो। I2 by V by I2। भैया निकालो, लिखो पहले। 1/2 तो तो निकाला है। रेजिस्टेंस कैसे निकाला? ठीक है, रेडियस है ना वो बदलना। तो ये क्या हो रहा है? माय बैड हमेशा ही मेरा बैड मैं नहीं दूंगा, बट ये तरीका तो सही है ना, मतलब ठीक है मेरा क्वेश्चन। V by R is equals to I1। ये कौन सा फॉर्मूला ले आया यार? तो 1/4 हो गया ना, है ना? अरे यार इधर देखो, 1/4 आंसर। दोनों पे पोटेंशियल सेम है तो V इज इक्वल टू पहले वाले पे लगाए I1 R1 और दूसरे वाले पे भी पोटेंशियल उतना ही I2 R2। ये दोनों बराबर कर दो। I1 R1 इज इक्वल टू I2 R2। I2 अपॉन I1 क्या हो जाएगा? R1 बाय R2। और इसको लिखो रो L बाय A। क्यों रो L? ये तो मटेरियल तो सेम है, तो रेजिस्टिविटी दोनों की सेम रहेगी, लेंथ भी सेम है। रो L बाय A। A कितना देंगे? पाई R स्क्वायर पाई 4R स्क्वायर। ठीक है, और R2 क्या हो जाएगा? रो L बाय A, उसका एरिया ऊपर चला जाएगा पाई R स्क्वायर। ये सब कट गया, 1/4 बच गया। ठीक है, तो I2 बाय A1 आ गया 1/4। और फोर्स क्या होता है? IL क्रॉस B, IL B साइन थीटा, I2 L B L क्रॉस B ले लो अपॉन I1 L क्रॉस B। ठीक है, ये पूरा कट गया क्योंकि तो सेम है, लेंथ भी सेम है, मैग्नेटिक फील्ड सेम है, एंगल सब सेम। तो I2 बाय I1 और ये कितना है? 1/4 आ गया फोर्स। ये ऐसे निकालना है। भैया ऐसे कर सकते कि R2 को वहीं रहने दे और R1 को फिर नीचे लेके चल जाए और I2 को उधर ले जाए, वो कर सकते हैं ना? ऐसे भी कुछ भी कर लो तुम, यार रेशियो में निकालना है, रेशियो निकालना है ना, ऐसे भी निकाल सकते हैं। कैसे भी निकाल सकते। हाँ मैंने आपको बस फॉर्मूला सही लगाओ यार।
फॉर्मूला ही गलत पता रहा। नहीं गलत कंफ्यूज होता भी भाई I is equals to R ऐसे। अरे V is equal to IR, V is equal to IR, ये दिमाग में डाल लो, इतना छोटा फॉर्मूला है। हाँ इससे छोटा फॉर्मूला कौन सा कोई होगा? नहीं है, सही कह रहे हो। हाँ ओम्स लॉ। क्या बताओ। हो गया। टाइम क्या हो गया? 8:17 बहुत है आज के लिए।